उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में इस बार किसकी कुर्सी होगी और कौन वे इस बार फिर कुर्सी से अलग होगा, इन तमाम चीज़ों के लिए आज हम इंदिरापुरम पहुँचे हैं और कुछ लोग यहाँ के मौजूद हैं जो यहीं के निवासी हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये गाज़ियाबाद की साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र का पौष इलाका है और यहाँ लोग मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि इस बार कौन मुख्यमंत्री बन सकता है। नहीं नहीं, योगी की सरकार पक्की। क्या किन मुद्दों पर वोट देते हैं आप, ये जानना चाहेंगे? विकास के मुद्दे पे जितने विकास हो रहे हैं, चारों तरफ चौमुखी विकास हो रहे हैं, उसको कौन कौन नकार सकता है? चौमुखी विकास जो हो रहा है, इसको कौन नकार सकता है, बताइए। लगता है कोई फाइट में है इस बार? नहीं, हमें तो नहीं लगता। हमें तो नहीं लगता कोई फाइट में। अच्छा, और भी हैं, इनसे भी जानते हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या लग रहा है इस बार अगर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आती है तो कितनी सीटें लेकर आने वाली है? 315 से प्लस आने की उम्मीद है। जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, राजनीतिक लोगों से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, यही लग रहा है कि इस बार योगी जी बहुत मजबूती के साथ आएंगे। मजबूती इस हिसाब से पहले थी, आपने सीटें कम बता दी। उससे क्या है कि अगर एक बार जो आदमी एंटी इनकन्वेंसी होता है उसमें आसपास भी बने रहना, वो उसको मजबूती ही कहते हैं। क्योंकि हमारे देश की जनता बहुत ही सोची समझी सुलझी जनता है। वो जो भी काम करती है बड़ी मजबूती के साथ करती है। तो सरकार में योगी जी फिर वापस आ रहे हैं, क्योंकि उनका काम, उनका शासन लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। लॉ एंड ऑर्डर जैसे अपराधियों में भय, तो ये सब देख क्या रहे हैं। इनका कहना है कि इस बार जो है यहाँ पर पुलिस की जो व्यवस्था है वो काफ़ी बढ़िया है, कुछ महिलाएं भी मौजूद है, इनसे भी हम जाते हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे इस बार अगर महंगाई की बात की जाए, लगता है महंगाई बढ़ी है, रसोई का बजट बिगड़ा है? हुँ, हाँ, बिगड़ा है पर वो इस बारी मतलब इस मौसम में हर बारी बिगड़ता है शायद, चाहे कोई भी सरकार हो। कंट्रोल करने लायक? बिल्कुल कंट्रोल तो हो ही जाएगा, क्यों नहीं होगा? मोदी सरकार जब तक रहेगी तब तक सब कुछ सही रहेगा। अब देखिए, मैं तो सिर्फ़ ये कहना चाहती हूँ, इंदिरापुरम में दिल्ली से कंपेयर करें वो उतना नहीं है सुविधा, पर धीरे-धीरे समय लगता है हर चीज़ को। इतने सालों का जो वर्चस्व बना हुआ था बाकी सरकारों का, जो बसपा कह लो या सपा कह लो, उनको हिलाना और उसके बाद अपना दमदमा रखना, उसके लिए थोड़ा-सा समय लगेगा। अब क्राइम रेट देखिए कहाँ चला गया, खत्म ही हो गया है। आपसे पूछना चाहेंगे, आप इंदिरापुरम में रहते हैं, हालाँकि यहाँ सबसे ज़्यादा जो लूट की वारदात की बात की जाती है, चैन स्नैचिंग की बात की जाती है, यहाँ आमतौर पर देखने को मिलती है। अब क्या लगता है जब से बीजेपी सरकार आई है यहाँ? देखो, चैन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग ये हर जगह पे है। ये इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। पुलिसिंग का तो है। पुलिसिंग का भी देखो, अब आजकल हेलमेट ज़रूरी है। हेलमेट पहन के कोई भी, वो कहते हैं ना, अपना चेहरा कवर करके चोरी करके ले जाए, उसको कैसे पकड़ोगे आप? तो वो चीज़ है। ये तो मतलब इसमें मुझे नहीं लगता कि सरकार का, हाँ, पुलिस है कि पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा राउंड लगते थे उनके, तो अब उनकी पेट्रोलिंग थोड़ी-सी कम हो गई है, जो मैंने उनको शिकायत भी करी थी, तो अब दोबारा से उन्होंने चालू आपको कर क्या दी लगता है कि इस बार कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो किन मुद्दों पर होना चाहिए? नो डाउट योगी। मुद्दे क्या होने चाहिए कि जो विकास था वो कर नहीं, मुद्दे, अगले 5 साल में क्या-क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो इस बार जो मुद्दे सबसे बड़ा था वैक्सीनेशन का, इनक्रेडिबल, मतलब इतने अच्छे से काम किया है योगी सरकार ने। और उसके नीचे जो हमारे यहाँ पे काउंसलर्स हैं, तो अभिनव जैन जी हमारे यहाँ के हैं, तो उन्होंने इतने अच्छे से काम किया है, बहुत ही अच्छा। और दूसरा जो भी है विकास के मुद्दे हैं, वो तो हर तरीके से, पढ़ाई के क्षेत्र में देख लीजिए आप, और दूसरा ये लेडीज़ के या क्राइम के क्षेत्र में देख लीजिए, काफ़ी फ़र्क पड़ा है, काफ़ी। तो देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ जो है कहा जाता है कि इंदिरापुरम के जो वोटर होते हैं वो साइलेंट वोटर होते हैं। प्लॉटों में इतनी वोट होती है कि उनको गिनना आसान नहीं होता, लेकिन उनकी जो वोट है वो पलड़ा बदल देती है। जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या लगता है इस बार कौन मुख्यमंत्री होगा और अगर यहाँ की विधानसभा की बात की जाए तो कौन जीत सकता है यहाँ? देखिए, हमारे विधानसभा में तो भारतीय जनता पार्टी कमल खिलेगा। और नॉट ओनली इन साहिबाबाद विधानसभा, उत्तर प्रदेश के अधिकतम विधानसभा क्षेत्रों में इस बार फिर से कमल खिलेगा और योगी जी की सरकार बनेगी। मोदी जी का नेतृत्व हमको मिलेगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। इवन आपसे जानना चाहेंगे कि अगर फाइट की बात की जाए अखिलेश यादव, मायावती या फिर अरविंद केजरीवाल, ये 3 पार्टियाँ सबसे ज़्यादा हैं फाइट में, या कांग्रेस को भी लगा लीजिए। क्या लगता है क्या कमी है इन तीनों की? सर, तीनों की बहुत सी कमियां, देखिए कमियां तो अरविंद केजरीवाल जी को तो आप भूल जाइए।
उनको शायद मेरा ख्याल है एक सीट ही नहीं मिलेगी, जमानत हो सकता है उनकी जब्त हो जाए किसी भी सीट पे। और जहाँ तक अखिलेश की थोड़ी बहुत सीटें के चांसेस हैं, लेकिन आप योगी सरकार तो 100% देखिए आना ही आना है। उसके अलावा मेरे पास और कोई अल्टरनेट भी नहीं बॉस। इस समय जो जितने मुद्दे उन्होंने सॉल्व कर दिए, चाहे राम मंदिर हो, चाहे 370 कश्मीर का मुद्दा हो, माननीय मोदी जी ने कर दिया है, और इससे बढ़िया जो है सरकार कभी कोई आ ही नहीं सकती बॉस। क्या लगता है आपको कि डबल इंजन की सरकार इस बार फिर होगी? इस बार होगी और पहले से भी ज़्यादा बहुमत से होगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है। और बदलाव आया है, जिस तरह से मोदी जी ने वैक्सीनेशन के फ्रंट के ऊपर हिंदुस्तान को विजय दिलाई है, अगर मोदी जी नहीं होते तो आज शायद हम जो है पैर और हाथ पसार रहे होते, बाहर के देशों के लिए हम हाथ भीख मांग रहे होते और हमें नहीं मिल रही होती। अच्छा, अगर बात की जाए जब चुनाव आएंगे, आप वोट डालेंगे, तो इस बार क्या मुद्दा होगा? विकास की बात की जाए, राम मंदिर की बात की जाए, ये तमाम चीज़ें बनकर तैयार होने लग रही हैं लगभग। तो अगले मुद्दे क्या होंगे 5 साल के? देखिए, बहुत विकास हुआ है और अभी बहुत विकास होना है। क्या क्या होना है अगर कुछ सोचा हो? देखिए, विकास जो है, जो विकास की रफ्तार जो पकड़ी है, जिस रोड पे हम दौड़ रहे हैं विकास की रफ्तार पे, उसे अगर कंटिन्यू करना है, उसकी रफ्तार से आगे दौड़ना है, तो ये डबल इंजन की सरकार, मोदी सरकार, योगी सरकार, बीजेपी सरकार आनी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। और पहले के मुकाबले सुरक्षा देखिए कितनी बढ़ गई है। पहले हर थाने, समाजवादी के टाइम हर थानों की बोली होती थी। आप अपनी कंप्लेंट लेके जाएं, ऐसे नहीं है कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत आती है, लेकिन अभी दिक्कत की सुनवाई है। अभी अफसर डरता है। अभी जो है कहीं ना इन अफसरों पे भाजपा सरकार में कोई दबाव नहीं है, अफसर भी खुल के काम कर रहे हैं। समाजवादी के टाइम, बीएसपी के टाइम पूरे दबाव में, पूरी मैनिपुलेशन के साथ, पूरे कॉर्पोरेट तरीके से पैसा लेना देना चलता था। क्या मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर तो ध्वस्त था ही, भ्रष्टाचार ज़्यादा था? भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा था। अभी जबकि ऐसा भ्रष्टाचार नाम का कोई चीज नहीं है, कोई भाजपा नेता का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, साफ छवि है। शिवपाल जी की तरह से, मुलायम सिंह जी की तरह से, अखिलेश जी की तरह से ये सरकार काम नहीं कर रही, जहाँ पे गुंडागर्दी, डकैती खुल के चलती थी। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर अगर बात की जाए तो जो लोग हैं उनका कहना है कि बीजेपी सरकार फिर कम बैक करेगी। आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है बीजेपी सरकार फिर एक बार फिर? आनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, अब देखिए 11-12 मेडिकल कॉलेज खुलवाए, कई एम्स खुल गए, और प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में आप देखिए तो अब प्राइमरी स्कूल जो गांव-गांव में हैं, वहाँ संपन्न तबके के लोग भी अभी गांव में जाने लगे हैं प्राइमरी स्कूल में, और इंग्लिश मीडियम से भी पढ़ाई होने लगी। उसके अलावा जहाँ ये लोग बुजुर्ग हो गए, इनसे भी हम जान लेते हैं। आपको क्या लगता है किन मुद्दों पर आप वोट देते हैं? आपने कितनी सरकारों के लिए वोट दिया होगा, इस बार किस मुद्दों पे देंगे? मैंने अनेक सरकारों के लिए पिछले 40 साल से वोट देता आ रहा हूँ। इस बार जो योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनने वाली है, उसमें कोई किसी प्रकार का कोई दुविधा, कोई संकुचन, कन्फ्यूजन कुछ नहीं है। निस्संदेह योगी जी फिर दोबारा सरकार बनाएंगे, पहले से मजबूत सरकार बनेगी। उन्होंने जो विकास करके दिखाया है, जिस तरीके से जिले जिले में मेडिकल कॉलेज खुले हैं, जो तो चिकित्सा, देखिए, यहाँ पर जो जनता की मांग है वो बीजेपी सरकार है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि जब अगले साल चुनाव होंगे तो क्या बीजेपी सरकार इसी तरह से बहुमत हासिल करेगी, या फिर अखिलेश यादव या कांग्रेस या वो तमाम राजनीतिक पार्टियां उनको इस बार टक्कर देंगी। गाजियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, जनहित टाइम्स।